कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको आज गणित का सेट ए समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद जो मैंने कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से ही आपका पेपर बनकर आता है। तो आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, आशा करता हूं तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन ठीक है, ये पेपर जो मैं बता रहा हूं, इसको एक बार आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। काफी हद तक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हुबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बड़ी रिसर्च के बाद जो मैंने कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं ना, मैं क्रीम चीजें, ठीक है, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन वही है ये। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कैसा होता है। देखिए, गुणनफल का मतलब होता है गुना। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण मैंने लिखे हैं, करनी 3 है और इनटू है 2 करनी 3। यदि दोनों का गुना करोगे ना आप, तो यहां से करनी 3 की घात 2 बनेगी और 2 वैसा वैसा जाएगा, तो 3 दूने 6 आंसर आएगा, यानी ये तो परिमेय हो गई। इसी तरह एक उदाहरण और है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो इसमें अपरिमेय आएगा, यानी कभी तो परिमेय आ सकता है और कभी अपरिमेय आएगा। और ये तीसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर जोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर लग सकते हैं आप, कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या होती है। शून्य बहुपद की जो घात है उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो एस 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त खींचा जा सकता है, जो कि यहां पर मैंने बताया भी है। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, अब है रिक्त स्थान, 9 की पावर है 1/2। ठीक है, इसका हम यदि सोल्व करेंगे इसे, तो ये बनेगा आपका 3 की घात 2, देखो गौर से, और 3 की घात 2 इंटू 1 की घात 2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया है। वाई अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। ध्यान से रखिएगा, वाई अक्ष के समांतर बोल रहा है तो भुज होगा। यदि ये एक्स अक्ष के समांतर बोलता तो क्या बोलते अपन, कोटि। सरल रेखा वहां भाग है जो अंतः बिंदु हो। ठीक है, सरल रेखा का वहां भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। जिस तरह से ये यहाँ पर है, अपन इसको क्या बोलते हैं, इसके दोनों बिंदु क्या है, अंत है, यहां से आगे नहीं है। और आगे रहते तो यदि समाप्त नहीं होते तो अब इसे रेखा कहते हैं, पर लेकिन ये बना आपका रेखाखंड। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक, देखिए जो भी x³ के आगे लिखा रहे वो कहलाता है गुणांक। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर अपन बोलते हैं, ये सवाल है, अब इस सवाल में मेरे को आप बताइए x² का गुणांक कौन है, तो x² का गुणांक है 2, देखो गौर से, और x का गुणांक है 3। समझ में आ रहा है। कभी कभी यहां पर माइनस रहता है, जैसे मान के चलो ये यहां पर मैंने रख दिया माइनस ये, तो अब बताओ कितना है, -3 है। ठीक है, चलिए, बिंदु है आपका 7, -6 की कोटि का मान ज्ञात करो। पहले वाला हमेशा भुज रहता है और दूसरा रहता है कोटि, यानी हम पहले मान को x का मान कहते हैं और दूसरे मान को हम y का मान। क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनको आपको ये सुबह पेपर में देखने के थोड़े से 7% चांस रहेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करके एक बार इन्हें जाइएगा। चलिए, अपन है ना ये सही विकल्प रिक्त स्थान तो अगले वीडियो में देखेंगे। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बच्चों को कोचिंग में कराए हैं, अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है उनमें, तो एक बार आप इनको जरूर लगा के जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। यहाँ से हो जाएगा 7/8 बराबर हो जाएगा 0.875, दशमलव के रूप में करना है। यदि हम बात करें 10 का 3 से भाग देना है तो भाग दोगे आप, तो कितना 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये आपका अशांत दशमलव प्रसार रहेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, इन दोनों को जोड़ना है बेटा। तो ये जोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखो, आपस में यहाँ पर जोड़ोगे ना इनको, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये करनी 2 के साथ ये करनी 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 और 1 बचेगा 3, यहाँ से करनी 3 कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 3 बचेगा यहाँ पर। तो आंसर आपका ये यहाँ पर ऐसा निकल कर आएगा। बढ़िया से कंप्लीट करना बच्चों, है ना। ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो मैंने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में, देखिए, ठीक है, आप पहली बार बेटा 9वीं में हो ना, अपन हर साल 9th पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोई रियल पेपर का नहीं बेटा, है ना। ये क्या है, हमारे द्वारा जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता ना, और बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। देखिए, आईएमपी चीज से तो पेपर बनाया जाता है, इतना तो आप खुद समझदार है ना बच्चों। बिल्कुल, आप तो निश्चिंत रहिएगा, ये जो चैनल है आपका चैनल है बेटा, इस पर आपको ऐसी चीजें ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब की बार 90 पार, हमारा मिशन क्या है, अब की बार 90 पार, ठीक है। कार्तीय दल में बिंदु हो, और यहाँ पर देख लीजिए स्थान निर्धारित करना, ये क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यहाँ पर बच्चों को कराया था मैंने, वहाँ पर उनको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे ना, वही पेपर आपको दे रहा हूँ बेटा। ये देख लीजिएगा, यहाँ से इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसकी भुज और कोटि बताना है। देखो, भुज किसे कहते हैं, आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को अपन कहते हैं कोटि। तो भुज हो गया 8 और कोटि हो गया -5, हो गया इतना। कार्तीय तल, ये देख लीजिएगा, कार्तीय तल का जाएगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये देख सकते हैं, के का मान आगे वाला है, इस तरह का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं, बताइए, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप तो ऐसा करो, है ना। अगले वीडियो में मैं डिटेल, आप कहोगे तो डिटेल बता दूंगा, क्योंकि समय कम है आपके पास बच्चों, है ना। हमारे बच्चों को जिनको अच्छे नंबर प्रोवाइड करना, एक बार आप ये खास चीज़ें बता रहा हूँ, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं उठा के बता दी, ठीक है बेटा। अनुभव जो अपन कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, हर साल का अनुभव रहता है बेटा, ना। जो उन बच्चों को बताया जाता है, वही चीज़ आपको बताई जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। सुबह 100% चांस रहेंगे इनके आने के, 100%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये यहाँ से रहेगा अथवा वाला। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा बेटा, ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप तो आके थोड़ा बहुत मिलान करना, भले इनमें से कितने सारे क्वेश्चन आए, बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, और आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप, पूरा सॉल्यूशन के साथ। जो बच्चों ने कॉपी तैयार कराई थी ना मैंने उनको, वो कॉपी का यहाँ पर मैंने PDF बनाकर आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है ये, यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, बढ़िया से कंप्लीट करना, ना। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, यहां पर देख सकते बेटा, बढ़िया से, है ना। वही चीजें पढ़ोगी जो एग्जाम में थोड़ी बहुत आए भी सही, तो